स्क्वायर रूट एक दूसरे के दुश्मन है, कभी भी साथ में नहीं रह पाएंगे, एक दूसरे के खतरनाक वाले दुश्मन है दोनों, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जब भी साथ में मिलेंगे तो आपस में एक दूसरे को मार डालेंगे और अपनी जिंदगी को तबाह कर डालेंगे। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा मैं आऊँगा आपके पास, टेबल तो आपको याद करनी ही होगी, और टेबल को याद करने की मैंने इजी ट्रिक आपको बता रखी है, तो उस इजी ट्रिक से आपको याद करना है पूरा टेबल। यहाँ पर कोई आप जम करके आगे नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, पीछे और आगे सब आपस में लिंक है आपस में। ठीक है, अगर आपको पिछला पार्ट समझ में नहीं आएगा तो ये वाला पार्ट भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, बाय द वे करते हैं स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। करते हैं स्टार्ट एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर। तो आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 का पार्ट 1, जिसमें हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं, सारे पार्ट इस वाली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को अच्छी तरीके से ध्यान से देखिए। तो करते हैं स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, निम्नलिखित के मान निकालिए। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको आइडेंटिटी का मान पता होना चाहिए, जैसे कि आपको एंगल के साथ क्या मान होता है, मतलब कि कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। अगर आपने जो लास्ट वीडियो पढ़ाया था मैंने नहीं देखा, जाकर जल्दी कंप्लीट कीजिए, वहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा है कि कैसे वैल्यू को याद करते हैं, मतलब साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, और उसको सिंपल तरीके से कैसे याद रखें और कैसे याद करें, आपको मैंने पूरा उस वीडियो में पढ़ा दिया है। तो उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर कंप्लीट कीजिए। ओके डन। बाकी आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 8.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं करा तो जाकर जल्दी कंप्लीट कीजिए, उसकी भी लिंक मैं आपके लिए नीचे लगा दूंगा। चैप्टर नंबर 8 की प्लेलिस्ट की लिंक आपके लिए लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर कंप्लीट कीजिए उसको। आपके टोटल 5 पार्ट करवाए गए थे एक्सरसाइज नंबर 8.1 में, टोटल आपको 5 पार्ट करवाए गए हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 में, जाकर कंप्लीट कीजिए फटाफट तुरंत। ठीक है, अगर कंप्लीट नहीं करा तो पहले जाकर उसको आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर मूव करना है। अगर अभी तक कंप्लीट नहीं करा तो तुरंत वीडियो छोड़ो यहाँ पर और तुरंत निकलो सारी वीडियो पे। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आने वाला अगर कूद के चलोगे तो पहले आपको पहला पार्ट कंप्लीट करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में मूव करना है। ठीक है, यहाँ पर कोई आप जम करके आगे नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, पीछे और आगे सब आपस में लिंक है आपस में। ठीक है, अगर आपको पिछला पार्ट समझ में नहीं आएगा तो ये वाला पार्ट भी समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, बाय द वे करते हैं स्टार्ट। अगर नहीं देखा तो फिलहाल में अभी देख लो, बाद में देख लेना। ठीक है, पर ईमानदारी से देख लेना। ठीक है, काफ़ी छोटी छोटी वीडियो है, 20-20 मिनट की वीडियो है, टोटल 5 लेक्चर है और अराउंड आपका 1 to 1.5 आवर्स में पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो जाकर जल्दी कंप्लीट कीजिए। ठीक है, जिसने भी कंप्लीट नहीं करा, नहीं तो देख लो बहुत पिटोगे फिर, समझ आएगी बात। बाकी पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित के मान निकालिए। आप इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए, त्रिकोणमितीय सारणी जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, उसको याद करना है आपको। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय सारणी के मान को आपको यहाँ पर पुट करना है और आपका सिंपल सा आंसर निकलते जाएगा, और छोटी सी कैलकुलेशन है सिर्फ, उसको सोल्व करते जाओगे आपका आंसर निकलते जाएगा। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। यहाँ पर एक फॉर्मूला ही बना रहे, बताओ कौन सा फॉर्मूला। लास्ट वाली वीडियो में आपसे मैंने पूछा था, अब इस वाली वीडियो में कमेंट जरूर करना। ठीक है, बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा, बाकी मैं आपको बेसिक में तो कराती हूँ, वहाँ पर आगे देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पर आपको मैंने करवा रखा है पूरा, ये क्या कौन सा फॉर्मूला आते हैं, हिंट दे रहा हूँ, साइन का फॉर्मूला बनाएगा, साइन a + b या फिर a - b, ये आपको बताना है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर, तो आंसर लिखते हैं यहाँ पर। क्या है आंसर, देखो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी बताओ, √3/2। तो √3/2 यहाँ पर लिख देंगे सिंपल सा, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर। और कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोस 30 डिग्री कितना होता है, जल्दी बोलो फटाफट, कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ओके, याद करो यार टेबल जाकर फटाफट। ठीक है, ऐसे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर तो मैं आपको बता रहा हूँ, पर एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में थोड़ा मैं आऊँगा आपके पास, टेबल तो आपको याद करनी ही होगी, और टेबल को याद करने की मैंने इजी ट्रिक आपको बता रखी है, तो उस इजी ट्रिक से आपको याद करना है पूरा टेबल। ओके, तो बाकी यहाँ पर देखते हैं, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, फटाफट फास्ट आना चाहिए। और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2 यहाँ पर लिख देंगे सिंपली बस। अब इसको छोटी मोटी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर निकल जाएगा। गुणा भाग तो करने आता है ना, गुणा जमा करना है, पर सिर्फ गुणा करो जमा करो आपका आंसर निकल चुका है। तो √3 ऊपर भी √3 ऊपर भी है, तो √3 का स्क्वायर बन जाएगा, और जैसे स्क्वायर बनेगा पूरा लिख देते, कोई बात नहीं, √3 का स्क्वायर लिख दिया, बटे में 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पर कितना बन गया, 1/4। ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, तो 1/4 आपका यहाँ पर आ चुका है। ठीक है भैया, अब यहाँ पर स्क्वायर ऊपर भी है और यहाँ पर रूट भी है, तो स्क्वायर रूट एक दूसरे के दुश्मन है, कभी भी साथ में नहीं रह पाएंगे, एक दूसरे के खतरनाक वाले दुश्मन ही दोनों, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो जब भी साथ में मिलेंगे तो आपस में एक दूसरे को मार डालेंगे और अपनी ज़िंदगी को तबाह कर डालेंगे। ठीक है, बाकी कुछ यही सीन है यहाँ पर। तो यहाँ पर बच चुका है सिर्फ 3/4, और यहाँ पर आ चुका है आपका 1/4। जब भी स्क्वायर रूट को साथ देखो तो काट दो दोनों को। ठीक है, दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते बिल्कुल भी। तो बाकी यहाँ पर देखो, 2/4 है ना, आप भिन्न वाले जमा करना है पर सिंपल सा, 4 और 4 का एलसीएम सिर्फ 4 ही आने वाला है, तो 3 + में 1 कर देंगे ऊपर, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4/4। 4 ऊपर भी है, 4 नीचे भी है, कैंसिल होकर आंसर आपका निकल जाएगा 1। देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही सिंपल था, समझ आई बात। तो मूव करते हैं फर्स्ट के सेकंड वाले पार्ट पर। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, काफ़ी ज़्यादा ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी था भाई। आप इससे ईजी क्या लोगे,
1 नंबर या 2 नंबर में आता है क्वेश्चन सिर्फ। तो आप देखते हैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्या क्या रखा है यहाँ पर देखो, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री आपको दे रखा है। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो कैसे याद करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, मतलब कि tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब tan 45 डिग्री का स्क्वायर है। अगर यहाँ पर कोस स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ है, इसका मतलब कोस 30 डिग्री का स्क्वायर है। यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मतलब साइन 60 डिग्री का स्क्वायर है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ओके, तो बाकी यहाँ पर देखेंगे tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर यहाँ पर कर देंगे सिंपल सा। कोस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। तो कर दो भैया, ठीक है। फिर माइनस में साइन 60 डिग्री कितना होता है, जल्दी बताओ, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे, सिंपल सा, बस हो चुका है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, जरूरत ही नहीं था करने का। क्यों, देखो ध्यान से, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का, दोनों सेम सेम है, इसको उड़ा दो आपस में और यहाँ पर 0 आ जाएगा, सिंपल सा। तो यहाँ पर क्या कितना बच गया, 2 × में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 ही होता है, सिंपल की बात है। तो 2 आपका आंसर निकल कर आ चुका है। देखो कितना सिंपल सा है, मात्र 3 स्टेप आपका आंसर निकल के आ चुका है। देख रहे हो, 3 बिन 2 स्टेप लगा है सिर्फ, पहला और दूसरा, और आपका आंसर निकल के आ चुका है। और चाहो तो यहाँ पर एक काम और कर सकते हो, साइड में लिख सकते हो जो भी आपने वैल्यू लिया है ना, यहाँ पर tan 45 डिग्री लिख दिया करो, ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में लिख लेना, ठीक है। और यहाँ पर लिख देना कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी बताओ। कोस 30 डिग्री पूछा यहाँ पर, कितना होता है, जल्दी बोलो फटाफट, कितना होता है, √3/2, याद कर लो भाई टेबल जाके देख कर, ठीक है। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी बताओ, √3/2। ओके, ठीक है भैया। तो ये कुछ आप ऐसे वैल्यू भी लिख सकते हो, जिससे टीचर के सामने एक्सप्रेशन अच्छा जाए, टीचर आपको अच्छे नंबर देंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्न क्या आपका, यहाँ पर देखा है कोस 45 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस में कोसेक 30 डिग्री। और यहाँ पर बिल्कुल भी आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको कोस 45 डिग्री मान पता है, बट आप सेक और कोसेक में कंफ्यूज होते हो, पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोस का मान पता है और अगर आपको साइन का मान पता है, तो आप इजिली कोसेक और सेक निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे, अगर आपको कोस 30 डिग्री का मान पता है, तो कोस को जस्ट अपोजिट कर दोगे तो आपका सेक 30 डिग्री आ जाएगा। अगर आपको साइन 30 डिग्री का मान पता है, तो साइन को जस्ट अपोजिट कर दोगे तो आपका कोसेक 30 डिग्री का मान आ जाएगा, सिंपल है बिल्कुल। तो कोस 45 डिग्री कितना होता है, बताओ, 1/√2, यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। बटे में सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी बताओ। कोस 30 डिग्री कितना होता है, जल्दी बोलो, अरे आवाज़ नहीं निकल रही क्या, बोलो जल्दी से। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, आवाज़ निकलनी चाहिए आपके अंदर से, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या लिखा है, सेक 30 डिग्री, और से हमें जैसे ही पता है कि से क्या होता है, कोस का अपोजिट होता है, तो कोस को जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी कि √3/2 से 2/√3 बढ़ा देंगे। तो से का मान कितना आ चुका है, 2/√3। ओके, करके दिखाऊं क्या, इतना तो याद हो जाएगा ना। बाकी मैंने वीडियो पूरी पढ़ा रखी है, देख सकते हो उसको। 2/√3 आपका आ चुका है, आपके लिए निकल चुका है सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। बाकी इसी तरीके से आपको कुछ रट्टा नहीं मानना, आपको सिंपल सा निकाल के देखना है, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब देखो कोसेक 30 डिग्री, जैसे कि आपको पता है साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, और कोसेक क्या होता है आपका, साइन का जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि इसको अपोजिट कर दोगे तो 2 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बाकी ये कुछ आपका निकल के आ चुका है, इसके बटे में कुछ तो 1 होगा, सिंपल सा। यहाँ पर कर देंगे भिन्न वाले जमा और उसका सोल्व करके आपका आंसर सिंपल सा निकल जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर है 1/√2। बाकी बाय द वे समझ में आ चुका नहीं, जो भी बताया मैंने आपको, कैसे कोसेक का मान निकालना है, कैसे सेक का मान निकालना है। दोबारा बताऊँ, आलसी बहुत हो भाई तुम लोग, बहुत ज़्यादा आलसी। यहाँ देखो, चलो ध्यान से देखो, जैसे आपको यहाँ पर सेक 30 डिग्री का मान निकालना है, सेक 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 में कोस 30 डिग्री के इक्वल होगा ना, क्योंकि कोस का अपोजिट होता है। ओके, तो पर हमें कोस का मान तो पता है, कोस 30 डिग्री सबको याद होता है, कितना होता है, √3/2। तो आप लिखोगे 1 में √3/2, ठीक है। अब जैसे इसको ऊपर भेजोगे, आपका जो अंश है वो हर में कन्वर्ट होएगा और जो हर है वो आपका अंश बन जाएगा, यानी कि अपोजिट हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 2/√3 यहाँ पर आपका आ चुका है इस तरीके से। ओके, ठीक है। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना आ चुका है, 2/√3। तो इस तरीके से आपको निकालना है, ये नहीं कि आपको रट्टे मारना है, रट्टे मारोगे तो कन्फ्यूज हो गए, जाहिर सी बात है, याद रहे। और बाकी यहाँ पर देखते हैं, जैसे कोसेक का था, तो कोसेक में ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहा है। देखो यहाँ पर कोसेक 30 डिग्री कैसे निकालेंगे, कोसेक 30 डिग्री क्या होता है, साइन का अपोजिट, यहाँ लिखोगे 1 में साइन 30 डिग्री, ठीक है। और हमें साइन 30 डिग्री का मान तो पता ही है ना, कितना होता है, 1/2। यहाँ लिख देंगे 1/2, 1 में 1/2। जैसे इसको ऊपर भेजेंगे तो अपोजिट आएगा, मतलब कि अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा, सिंपल सी बात है। और आपका 2 आंसर निकल कर आ जाएगा, यानी कि कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। ओके, आप तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसे आप कोसेक 60 डिग्री का मान भी निकाल सकते हो, ऐसे आप सेक 60 डिग्री का मान भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, सिंपल सी बात है। बाकी यहाँ पर क्या करेंगे, जल्दी बताओ। यहाँ पर आपको भिन्न वाले जमा करना है, बिना जमा करना आता है ना, नहीं आता, सीखो जल्दी जाकर। क्या यार, कैसे पहुँचे 10वीं क्लास में, ठीक है। आपको 1 और 3 का एलसीएम लेना है, या फिर यहाँ पर सिंपल से काम और कर सकते हो, चाहो तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब कि इसका इससे और इसका आपस में, तो इसको जब आपस में करेंगे तो √3 आपका निकल के आ जाएगा। और जब इसको इससे करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, प्लस में
जब इसका इससे करेंगे तो 2 प्लस में 2√3 आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है भैया, अब क्या करना है आपको, जो आप काम करते हैं वही आपको काम करना है। इसको ऊपर भेज दोगे, जैसे ऊपर भेजोगे आपका अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। अंश और हर पता नहीं क्या होता है, कई लोग तो यही सुन के सोच रहे होंगे अंश और हर होता है क्या है, पता ही नहीं, मुझे पता होगा जरूर। ठीक है, कई को पता होगा, कई को पता ही नहीं होगा। तो बाकी देखो इस पूरे को आपको ऊपर भेजना है, तो √3/2 प्लस में 2√3। अंश कहते हैं ऊपर वाले को, हर कहते हैं नीचे वाले को, याद रखना आगे से। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो √3 एकम √3 आपका यहाँ पर हो जाएगा बटे में √2 ब्रैकेट बंद 2 प्लस में 2√3। ठीक है भैया, ओके। अब देखो चाहो तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, हर का परिमेयकरण भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे छोड़ दो। आपका आंसर निकल कर आ चुका है पूरी अच्छी तरीके से। तो देखो यहाँ पर कितना आंसर आपका √3 और √2 का आपको अंतर मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2√2 यहाँ पर आपका हो चुका है प्लस में 2 इंटू में √6, 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, तो 2√6 आपका यहाँ पर निकल कर आ चुका है और ये आपका फाइनल आंसर है। चाहो तो हर का परिमेयकरण कर लो, चाहो तो मत करो, आपका आंसर निकल कर आ चुका है। भाई तभी आपको हर का परिमेयकरण करना आता है ना, कैसे करते हैं, जब भी हर में अपरिमेय संख्या होती है तो उसे परिमेय संख्या में कन्वर्ट करते हैं, वो तो आता ही होगा ना आपको, 9th कैसे पढ़ा होगा। तो बाकी नहीं आता तो देखो यहाँ पर ध्यान से, तो ठीक है बताई दो आपको। बाकी बेसिक मैथ के आप सीरियल रहता है देखते नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, कोई बात नहीं। और 9th तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं होगा, है ना, सही बोल रहा हूँ ना मैं। ठीक है, जल्दी देखो यहाँ पर, मैं आपने यहाँ तक उतार लिया होगा ना, पहुँच के उतार लो। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखते हैं इसके आगे, तो √3 अपॉन में 2√2 प्लस में 2√6। तो कैसे करना है आपको, इसके अपोजिट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अपोजिट मतलब कि जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे इसके बट्टे में, यानी जो भी इसके हर में लिख रखा है उसके अपोजिट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अपोजिट मतलब कि साइन को चेंज कर देंगे, अगर प्लस लिखा हो तो माइनस कर देंगे, और माइनस लिखा हो तो प्लस कर देंगे, सिंपल सी बात है। बट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब उसको माइनस करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि माइनस करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 2√2 माइनस का 2√6 बटे में 2√2 माइनस का 2√6। अब सिंपल सी बात है, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 2√2 माइनस का 2√6 मल्टीप्लाइड बाय √3। ठीक है भैया, नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे आपका एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, a + b और a - b का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, a² माइनस में b² के बराबर, याद है ना। आपके लिए मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, वैसे आपको याद होना, a + में b और a - में b। इतना आसानी से फॉर्मूला भी बता दिए, डांटे क्यों नहीं मुझे आज, हर बार डांटना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो बाकी देखो यहाँ पर a की जगह आपका कितना है, 2√2 है, और b की जगह आपका क्या है, 2√6 है। तो a की जगह आपका 2√2 है और b की जगह आपका कितना है, 2√6 है। ओके ठीक है, तो 2√2 का स्क्वायर लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है, माइनस में 2√6 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दोगे, सिंपल सा लिख दिया भैया, ठीक है। अब क्या करना है, √3 को आपको अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे आपका यहाँ पर बन जाएगा 2√6 और माइनस का 6 × 18, माइनस का कितना होगा, 6 × 18 यानी कि 2√18। और √18 किसके बराबर होता है, जल्दी बताओ, और √18 किसके बराबर होता है, बोलो जल्दी से, 3√2 के बराबर। ये आपको याद होनी चाहिए छोटी छोटी चीज़ें, ठीक है। और बट्टे में क्या देखा आपको, जल्दी बताओ, बट्टे में आपका आ जाएगा, बटे में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, यानी कि 4 दूनी 8 यहाँ पर आपका आ जाएगा। और 2√2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 8 ही होता है, सिंपल सी बात है। माइनस में यहाँ भी से वही काम करोगे, 2 का स्क्वायर 4 हो गया और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ओके ठीक है, समझ आया कैसे करा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर और स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर दिया, इस तरीके देखो यहाँ पर 2√6 दे रखा है, यहाँ पर इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर कर दोगे, साथ में √6 का भी स्क्वायर कर दोगे, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया यहाँ पर, इंटू में 6, तो यहाँ पर आपका 24 यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर करा है, ठीक है। तो फाइनली आपका 24 यहाँ पर निकल आ चुका है, और बाकी इसको और भी सोल्व करना है, अभी खत्म नहीं हुआ, ठीक है। अब इसको आगे और भी सोल्व करो। तो बाकी यहाँ पर ऊपर क्या कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पर 2√6 यहाँ पर आपको देखा है, माइनस में यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर हम √18 को 3√2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू में 3√2 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है भैया। नीचे क्या लिख सकते हैं, नीचे लिखना कुछ भी नहीं, घटाना है सिर्फ, तो घटा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, घटाने पर आपका माइनस का 16 आ जाएगा, तो माइनस का 16 लिख देंगे यहाँ पर, माइनस का 16 यहाँ पर आपका आ जाएगा, और माइनस 16 यहाँ पर लिख देंगे, सिंपल सा लिख दिया, ठीक है। और ऊपर आपका निकल के आ चुका है कितना, जल्दी बताओ, 2√6 माइनस का 3 दूनी 6√2, ठीक है, बटे में कितना आ गया, माइनस का 16। अब क्या करेंगे भैया, इसके आगे अभी और सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर ध्यान से। अब आपको यहाँ से 2 कॉमन लेना है, अब यहाँ से आपको 2 कॉमन लेना है, अब यहाँ से आपको 2 कॉमन लेना है, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन लेकर निकाल देंगे बाहर, और 2 से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो 2 बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पर आपको बचेगा √6 माइनस का, यहाँ पर 3 बच जाएगा आपका 3√2, ठीक है। बटे में नीचे कितना बचेगा, माइनस का 16, ठीक है।
अब देखो 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है, मतलब कि 2 से ऊपर नीचे भाग कर देंगे। जैसे ऊपर भाग करेंगे 2 एकम 2 कट के 1 आ जाएगा आंसर। नीचे जैसे भाग करेंगे यहाँ पर 8 आपका बच जाएगा, 2 8 16। ओके, तो √6 माइनस का 3 √2 बटे में माइनस का 8 यहाँ पर आपका निकल कर आ चुका है। अब माइनस को भेज देंगे ऊपर, या फिर एक काम और कर सकते हो कि माइनस को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो नीचे जब भी मल्टीप्लाई करोगे माइनस को, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ऊपर आपका माइनस रह जाएगा। तो एक तरीका ये भी हो गया। ठीक है, क्यों करते हैं, जो भी आप काम LHS में कर रहे हो वो आपको RHS में करना होगा, जो काम आप नीचे कर रहे हो वो आपको ऊपर भी करना होगा। ये मैथ का रूल है। ठीक है, तो दोनों तरफ आपको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब माइनस को ऊपर भेज दो, सिंपल सी बात वही है। ठीक है, तो √6 माइनस का 3 √2 और नीचे आपका प्लस का बन जाएगा 8। कैसे समझ में आ गया ना कैसे हुआ, नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो नीचे आपका बन जाएगा प्लस का और ऊपर आपका माइनस रह जाएगा, सिंपल सा। अब माइनस को अंदर भेज देंगे, जैसे माइनस को अंदर भेजेंगे तो यहाँ माइनस जाएगा और यहाँ प्लस होएगा। तो प्लस का, तो माइनस का √6 माइनस में प्लस 3 √2 बटे में 8। तो आपका फाइनल आंसर निकल आ चुका है, तो आपको फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है 3 √2 माइनस का √6 बटे में 8, और ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, बाकी आपका यहाँ भी आंसर सही था। बाकी हर का परिमेयकरण करने के बाद आपका कुछ ये वाला आंसर आता है, कुछ सिंपल बन जाता है ना। हर का परिमेयकरण करते क्यों है, ताकि हर में जो अपर में संख्या है, जो रूट वाले नंबर से वो हट जाए, तो इसलिए करते हैं। तो बटे में अब कोई भी रूट वाला नंबर नहीं है, तो हर का परिमेयकरण करने के बाद थोड़ा सुंदर दिखता है, बस यही बात है। ओके, तो सिंपल सी इक्वेशन दिखती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो। तो इसी के साथ आपका 3rd क्वेश्चन कंप्लीट होता है। जब इतना निकालना था तो काफ़ी शॉर्ट था, बाकी हर का परिमेयकरण करने गए तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी बन गया है। तो कुछ ऐसा सीन होता है। ओके, जब हर का परिमेयकरण करने गए तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी बन गया। वैसे तो कितना सिंपल था, सिर्फ 4 स्टेप में कंप्लीट हो चुका था आपका। तो बाकी आप देखते हैं 4th क्वेश्चन, और लास्ट के 2 क्वेश्चन बच चुके हैं इस पार्ट के, पार्ट नंबर 1 के। बाय द वे, इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से चले थे हम, फिर आपको यहाँ से उतारना है, फिर आपको यहाँ से उतारना है। ठीक है, और यहाँ पर आपका एंड हो चुका है, मतलब यहाँ पर आपका आंसर निकल कर आ चुका है। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, कहाँ से कहाँ था भैया, पूरा खिंचने बच गया, ऐसा नहीं है। यहाँ से चलोगे, फिर आपको यहाँ से उतारना है, फिर यहाँ से सीधे ऐसे आपको उतारना है। ठीक है, और आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो साथ में उतार रहे होंगे उनको दिक्कत आने वाला ही नहीं, पहली बात तो। वैसे मेरा सजेशन तो ये है कि साथ में कहीं मत उतारा करो, पहले देख लिया करो, फिर पॉज करके दोबारा से उतार लिया करो। ठीक है, ऐसा कर सकते हो, या फिर पीछे भी तो कर सकते हो, पीछे करने का ऑप्शन भी तो होता है ना। काफ़ी ज़्यादा है, अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर तो कोई क्लास में थोड़ा पढ़ रहे हो ऑफलाइन, जो दिक्कत होगा, ऑफलाइन क्लास में दिक्कत होता है कि भाई मिटा दिया, आप कैसे लिखें, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो पीछे कर भी नहीं सकते। इसमें तो पीछे कर सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, पीछे करो, उसको उतारो, फिर पहुँच करके पहले समझ लो एक बार। ठीक है, समझना ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको समझ में आ चुका है तो फिर आप उतार सकते हो, फिर आप खुद से भी करने लग जाओगे, ऐसा हो जाएगा। बाकी समझने के बाद प्रैक्टिस करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। अगर आप समझने के बाद प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका सब मतलब बिल्कुल बेकार हो गया, कोई फ़ायदा नहीं फिर आपका पूरा देखने का और खुद पूरा पढ़ने का। तो जब भी आप कोई भी लेक्चर देख रहे हो, किसी का भी लेक्चर देख रहे हो, कहीं से ही पढ़ रहे हो, तो उसको पहले प्रैक्टिस भी जरूर करो। ठीक है, और मैथ में खास करके पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिस भी साथ में करना ही पड़ेगा। ओके, अब देखते हैं सेकंड लास्ट पार्ट। तो सेकंड लास्ट पार्ट क्या है आपका, देखो आप ध्यान से, मतलब कि 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या देखा है, sin 30 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री माइनस में cosec 60 डिग्री अपोन में sec 30 डिग्री प्लस में cos 60 डिग्री प्लस में cot 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, मतलब मान निकालिए। तो ये भी काफी सिंपल है, ध्यान देखो इसको। तो जैसे कि आपको sin 30 डिग्री मान पता ही होगा कितना होता है, 1/2। तो 1/2 यहाँ पर लिख देंगे, बाकी सारी वैल्यू को पुट कर दो, सिंपल इसमें और कुछ ज़्यादा टफ काम नहीं है। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 को यहाँ पर लिख देंगे, माइनस का cosec 60 डिग्री मान कितना होता है, जल्दी बताओ। नहीं आता निकाल सकते हो कैसे, देखो यहाँ पर। वैसे याद कर लो यार, अब निकालने की जरूरत क्या है आपको। ठीक है, याद कर सकते हो चाहो तो, और निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत। बाकी आपको ऐसा ना मतलब मन में आ जाना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये होता है, इसका ऐसा होता है। ठीक है, बाकी वैल्यूज जितना जल्दी आप फास्ट वैल्यू निकालना सीख जाओगे ना, उतना आपके लिए काम आसान हो जाएगा। जितना फास्ट आप वैल्यू निकालना सीख जाओगे उतना ही आपका काम आसान हो जाएगा। तुरंत आप पुट करोगे, फटाफट सोल्व करोगे। सोल्व करना तो आपको आता ही है, पहली बात तो। आपको बस वैल्यू सोचने में थोड़ा टाइम लगता है कि क्या होगा वैल्यू, और इतनी कम आइडेंटिटी है, आप इनका वैल्यू तो निकाल सकते हो ना इजीली, काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो बाकी cosec 60 डिग्री मान कितना होगा, इसको आपको ऐसे याद करना। देखो sin 60 डिग्री मान कितना होता है, √3/2 होता है भैया। ठीक है, जो cosec आपका है वो क्या है, sin का जस्ट अपोजिट है, यानी कि sin 60 डिग्री आपका √3/2 होता है, तो cosec क्या हो जाएगा आपका 2/√3। तो 2/√3 आप लिख देंगे। इस तरीके से आपको याद करना। ठीक है, देखो मुझे भी याद नहीं था, तो आपको साथ बताते बताते याद आ गया। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा तरीका है आपको। बाकी पूरी आइडेंटिटी मैं भी याद नहीं करता, देख लो, सोच लो, जो आपको पढ़ा रहा है उसको याद नहीं है, तो बाकी कुछ ऐसे सीन होता है। बाकी दिमाग में सोचो तब आपको याद आ जाएगा। ठीक है, कि साइन का मान कितना है, मैं आपको पहले बता रखा था लास्ट वीडियो में कि साइन का मान याद रखो। ठीक है, आपको इजी ट्रिक बता रहा हूँ कि साइन का मान याद कर लो और कोस का मान याद कर लो। अगर आप साइन का मान याद करते हो आपको सारी आइडेंटिटी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। आपको मैंने सिखा रखा है, जाकर लास्ट वाली वीडियो देखो, पूरा कंप्लीट। तो बाकी sec 30 का मान कितना होता है, जल्दी बताओ कितना होगा, बोलो जल्दी से। 2/√3 होता है। ठीक है, तो 2/√3 यहाँ पर लिख देंगे। अब मैंने बताया था लास्ट में, जाके सीखो उसको। ठीक है, अब मैं पूरा नहीं बताने वाला।
काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनती आ रही है, ठीक है। तो बाकी शॉर्ट में चलते हैं जल्दी से। cos 60 का मान कितना होता है जल्दी बताओ, 1/2, तो 1/2 यहाँ पर लिख देंगे। प्लस में cot 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 को यहाँ पर लिख देंगे। सारी वैल्यू हमने पुट कर दिया, बाकी सॉल्व करो, इसका आपका आंसर निकालते जाना है। तो बटे में कुछ तो 1 होगा, ऊपर भी भिन्न वाले जमा खटा करना है, नीचे भी भिन्न वाले जमा करना है, सॉल्व करके आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। 2√3 का एलसीएम कितना होगा 2√3 ही होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ लिखते हैं 2√3। 2 के पहाड़े में 2√3 कितने बार में आता है √3 बार में, तो √3 यहाँ लिख देंगे। √3 एकम √3 प्लस में, और 1 के पहाड़े में 2√3 कितने बार में आता है √3 बार में ही आता है, ठीक है, सिंपल है। 2√3 माइनस में √3 के पहाड़े में 2√3 कितनी बार में आता है 2 बार में, तो 2 दूनी 4 यहाँ पर रहेगा। समझ में आया क्या बता रहा हूँ मैं आपको, √3 का पहाड़ा बता रहा हूँ आपको है, ठीक है। तो आगे सिंपल तरीके समझो, ठीक है। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर √3 लिखा हुआ है, तो आपको उसका आपस में मल्टीप्लाई करना है। जहाँ पर 2 लिखा हुआ है ऊपर आपका सिंपल से √3 आ जाएगा, और जहाँ पर √3 लिखा है आपका सिंपल से 2 आ जाएगा, और जहाँ पर 1 लिखा है वहाँ पर पूरा 2√3 आ जाएगा। बस आपको इतना याद रखना है, इसका मत सोचो, ठीक है। कोई √3 का पहाड़ा नहीं होता, ठीक है। बाकी √3 का आपको एलसीएम कर जाओगे तो वो भी काफ़ी टफ काम है, आप कर ही नहीं पाओगे एलसीएम भी, ठीक है। बाकी आप ऐसे नीचे भी करते हैं तो नीचे भी सेम वही आ जाएगा आपका 2√3 प्लस में √3 जहाँ भी लिखा है इसका मतलब आपको 2 आएगा। जैसे दिमाग सोचो √3 लिखा है यहाँ पर, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो √3 के पहाड़े में 2√3 कितनी बार में आता है 2 बार में आता है, तो ऊपर 2 पहले से है और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 4 यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है भैया। प्लस में 2 के पहाड़े में 2√3 कितने बार में आता है √3 बार में आता है, ऊपर कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर सिंपल सा आपका आंसर निकल के आ जाएगा √3। 1 के पहाड़े में 2√3 कितने बार में आता है, मतलब 2√3 बार में आएगा, ठीक है। तो बाकी ऊपर कितना 1 है, तो 1 को 2√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आपका आंसर निकल के आ जाएगा 2√3। तो 2√3 यहाँ पर लिख देंगे। अब एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हो कि 2√3 आपका ऊपर भी है, 2√3 नीचे भी है, तो इससे उड़ा देंगे, ठीक है, आपस में। और यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका सिंपल सा, देखो यहाँ पर साइड में, यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हो, √3 यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर 2√3 प्लस का है, ठीक है। तो √3 प्लस 2√3 कितना बचेगा 3√3 आपका यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ लिखोगे 3√3, और यहाँ पर लिखा हुआ माइनस का 4, तो सिंपल कर दो इसको बिल्कुल, बटे में 4 यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस में √3 प्लस में 2√3 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 1√3 है, यहाँ पर 2√3 है, मिलकर 3√3 बन जाएगा आपस में। तो 4 प्लस में 3√3, ओके, ठीक है भैया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको वही काम करना है, हर का परिमेयकरण करना है, उसके बिना आप आगे मत बढ़ना, ठीक है, क्योंकि हर में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नंबर दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नंबर है, रूट वाले नंबर है ना। तो बाकी इसको आपको परमेय संख्या बनाना है, मतलब कि आपको उसको परमेय संख्या में कन्वर्ट करना है, आपको सिंपल नंबर बनाना है। तो कैसे करेंगे, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, हर का परिमेयकरण कर दो, और कोई दूसरा तरीका नहीं, ओके। तो बाकी पहले इसका काम करते हैं यहाँ पर कि 3√3 माइनस 4 देखा है, और यहाँ पे सिंपल बराबर का फॉर्मेट कर देते हैं, ठीक है। 3√3 प्लस 4 कर देते हैं, अब देखने से अच्छा लग रहा है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो बाकी इसको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसके आगे भी साइन प्लस का ही है और इसके आगे भी साइन प्लस का ही है, तो सब चीज़ सेम है बिल्कुल, ओके। अब करेंगे हर का परिमेयकरण आप करेंगे हर का परिमेयकरण, और हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं, जो भी नीचे लिखा हुआ है हर में उसके अपोजिट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे क्या लिखा है आपका नीचे क्या लिखा हुआ है आपका 3√3 प्लस में 4, इसका अपोजिट मतलब कि 3√3 माइनस का 4, उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3√3 माइनस का 4 बटे में 3√3 माइनस का 4। अब ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देंगे, सिंपल सा, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पर आपका ऊपर बन रहा है 3√3 माइनस का 4 और 3√3 माइनस का 4 सेम है ना, तो 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा आपका, ठीक है। तो 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दोगे कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, और बिल्कुल सही वही वाला फॉर्मूला लगाना है। नीचे आपको बन चुका है a प्लस बी और a माइनस बी, जैसा आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, वही वाला फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर वाला, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपके लिए मैं फॉर्मूला लिखने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ, फॉर्मूला आप लोग खुद से लिख लेना साइड में, ठीक है। एक जगह यहाँ पर कितना देखा है 3√3 देखा है, और b की जगह आपको देखा है कितना 4 देखा है, तो यहाँ पर रख देंगे, सिंपल सी बात है। बाकी सारी वैल्यू पुट करो, आपका आंसर सिंपल से निकल जाएगा। तो a का स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, ठीक है भैया। अब ऊपर खोलेंगे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस में 2ab, a का स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ऊपर खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। और ऊपर क्या देखा है आपको, एक जगह सेम ही है, ठीक है, एक जगह आपको 3√3 देखा है और b की जगह आपको 4 देखा है, ठीक है। तो a का स्क्वायर मतलब कि 3√3 का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, प्लस में 4 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 3√3 इंटू में 4 यहाँ पर लिख देंगे, बटे में कितना है आपका 3×3 9, बटे में आपको 3√3 का स्क्वायर करना है। 3√3 का स्क्वायर कितना होता है जल्दी बताओ, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 और 9 × 27 यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। माइनस में 4 चौक 16 यहाँ पर लिख देंगे, सिंपल सा।
ऊपर भी सेम ऐसे सॉल्व कर देंगे। 3√3 का स्क्वायर कितना होता है 27 होता है, पता चल गया। तो 27 यहाँ पर लिख देंगे, प्लस में 4 का स्क्वायर 16 लिख देंगे यहाँ पर, माइनस का 4 दूनी 8 और 8 24, तो 24√3 यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा। और बटे में कितना आ गया आपका, देता हूँ, बटे में आपका आ जाएगा 11। ठीक है, 7 में 6 का 1 बचेगा, 2 में से 1 है तो 1 बचेगा, 11 आपका आंसर निकल कर आ चुका है। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करें, समझ में आया ना कि नहीं आया? चलो आपके लास्ट में लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ध्यान दिया करो। और यहाँ पर जो भी प्लस करने वाला उसको प्लस कर दो, और बाकी जो भी रूट वाला छोड़ दो, सिंपल सा। ठीक है, रूट वाला का ही प्लस नहीं होता सिंपल नंबर में, याद रहे। इसको ऐड करने के बाद आपका 43 आंसर निकल कर आ चुका है, माइनस 24√3 यहाँ पर आपका आ चुका है, बटे में कितना 11, और आपका फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है 43 माइनस 24√3 अपॉन में 11। ओके, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करें, यहाँ पर देख लो। ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूजन में आप होगी, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab, ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज करा है। कहाँ पर, यहाँ पर। इस वाले फॉर्मूले को आपको साइड में लिखना है, जहाँ भी कर रहे हो ना उसके साइड में लिखना है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला कौन सा था, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, क्या होता है आपका a प्लस में b और a माइनस में b, तो ये दो फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज करा है। और इसी के साथ आपका 4th क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है, और अब मूव करते हैं 5th क्वेश्चन पर। बाकी समझ में ना आया हो तो दोबारा से रिपीट करके देखो, तभी समझ में आने वाला है। जब तो 2-3 बार नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आने वाला। तो 5th क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 45 डिग्री अपॉन में दे रखा है आपको साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, जस्ट थर्ड वाला क्वेश्चन था। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। आपको एंगल के साथ आइडेंटिटी का मान पता होना चाहिए, तभी आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर कोस 60 डिग्री दे रखा है आपको, और कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर सिंपल सा, 5 इंटू में 1/2 का स्क्वायर। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी वैल्यू को पुट कर रहा हूँ, आपको सिंपल देखते जाना। ठीक है, बाकी समझ में तो आ चुका होगा अब तक। तो 4 इंटू में सेक 30 का मान कितना होता है, देखता हूँ फटाफट, कितना होता है कोस 30 डिग्री कितना होता है √3/2, तो 2/√3 इसका मान हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको याद करना है। तो 2/√3 यहाँ पर लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 10 45 डिग्री मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 को यहाँ पर पुट कर देंगे, बटे में कितना आ गया आपका, यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला बना रहा है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 इक्वल होता है, ये आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल मैं भी इसकी वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री मान कितना होता है, जल्दी बताओ, 1/2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 बटे में √3 का जैसे स्क्वायर लिखोगे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और आपका सिंपल सा 3 आपका यहाँ बच जाएगा, और माइनस का 1 एज इट इज रहेगा। बटे में कुछ तो 1 लिख सकते हो, इसके कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो 1/4 यहाँ पर लिख देंगे प्लस में, और यहाँ पर लिखेंगे √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है आपका, जल्दी बताओ, √3 का जैसे स्क्वायर करोगे आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और आपको यहाँ पर सिंपल सा 3 बच जाएगा, और बटे में आपका 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, यहाँ पे देखो सोल्व करने के बाद आपको 1 ही बनता है, तो इसलिए कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। सोल्व करने के बाद आपका आंसर 1 ही आने वाला है। ओके, चाहे तो कोई से भी एंगल रख के देख लो, 1 ही आएगा। 5/4 आपका ऊपर हो चुका है, प्लस में 4 × 16 बटे में 3 माइनस का 1 बटे में 1 लिख दो, बटे में कितना आ गया आपका, बटे में 4 और ऊपर 1 प्लस में 3। ठीक है भैया, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, 12, तो 12 यहाँ लिख देंगे। 4 के पारे 12 कितने बार में आता है 3 बार में, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 3 = 15 यहाँ पर आपका आ चुका है, प्लस में 3 के पारे में 12 कितने बार में आता है 4 बार में, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 64, तो 64 यहाँ पर लिख देंगे, माइनस का 1 के पारे में 12 कितने बार में आता है 12 बार में, तो 12 को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, आपका सिंपल सा आंसर निकल के आ चुका है, अभी पूरा आया नहीं, सॉल्व करना है। ठीक है, बटे में कितना आ गया आपका 1 + 3 4 हो चुका है, और बटे में 4 दिखा है, और 4 और 4 आपस में कैंसिल आएंगे और 1 आपका बना देगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ओके, याद रखो। अब इसके बाद यहाँ पर सोल्व करें। ठीक है, ऊपर उतार लेना। ठीक है, तो 15 + 64, बाकी प्लस माइनस कर दो, बस यही करना है अब। तो 5 4 9 6 1 7, 5 4 9 6 1 7 माइनस से 12 बटे में कितना हो गया 12 हो गया। ठीक है, नीचे बटे में 1 बचा, तो 1 तो सबके बटे में होता ही है, पहली बात तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो बाकी 79 माइनस से 12 कितना आ जाएगा आपका आंसर, घटा दो यहाँ पर सिंपल सा, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा, तो यानी 67 बटे में 12 आपका सिंपल सा आंसर निकल कर आ चुका है 5th क्वेश्चन का। ओके, समझ में आ चुका है ना। बाकी आपका वाला पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है, और आपका आंसर सिंपल सा निकल के आ चुका है। चेक करो, मिलाओ, और आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, और बाकी इसको दोबारा से देखना है आपको। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को 110% मिलते हैं। ठीक है, तो बाकी इसको दोबारा से रिपीट करके देखो, जो भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा आपके लिए मैं छोटे छोटे टाइम स्टैम्प पे लगा दूंगा आपके लिए। ठीक है, जिसमें आप क्लियर करके आप इजीली फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके लिए छोटे क्लिप पे पार्ट दूंगा उसको। बाद में इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 2 के साथ। तो बाकी तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे। और जिससे भी एक्सरसाइज नंबर 8.1 नहीं देखा, जाकर कंप्लीट कर लीजिए, पीछे के पार्ट आपको कंप्लीट करते हुए चलने हैं। आगे बात समझ में।